नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के माध्यम से परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसे ही अपना जानना, उसमें ही निज बना स्थापित करना और उसी के आश्रय से मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट करना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है, बताया है। यहाँ पर व्यवहार चारित्र अधिकार 14 अधिकार चल रहा है नियम सार जी का, जिसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। यहाँ पर आदान निक्षेपण समिति 64वें नंबर की गाथा के माध्यम से अपना पढ़ रहे हैं। निकाल लीजिए, पाठ करते हैं। पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण ग्रहण करते यति होता प्रयत परिणाम व आदान निक्षेपण समिति। मुनराज की आदान निक्षेपण समिति कैसी होती है
बताते हैं पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति है, ऐसा कहा है। क्या मुनराज हैं और वह पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने का जो क्रिया शरीर की होती है एक अलग बात है, और अंदर में उनके जो शुभ परिणाम होते हैं, क्या वह शुभ परिणाम को आचार्य कुंदकुंद देव आदान निक्षेपण व्यवहार से कहते हैं। अनव निश्चय से अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसमें उसे ही अपना जानना, उसे ही अपना मानना, और उसके लक्ष्य से पर्याय में जो तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट होती है वो निश्चय से आदान निक्षेपण समिति है। और व्यवहार से जो पुस्तक कमंडल आदि हैं उनको उठाना रखना मार्जन करना का समय वह जीव की रक्षा हेतु जो परिणाम उनकी शुभ परिणाम होते हैं उसी व्यवहार से आदान निक्षेपण समिति यहाँ कही गई है। देखिएगा आगे अपन बढ़ते हैं। प्रवचन रत्न चिंतामणि के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री जहाँ यहाँ पर यह बात कल बताई थी अपन को कि अभयत संयमी और उपेक्षा संयमी है भैया, दो प्रकार के मुनराजों का यहाँ विभाजन किया गया। अभयत संयमी किसे कहना भैया? अभयत संयमी है समझने आप, जिनके अभी आंशिक राग विद्यमान है, अंदर में तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक रत्नात्रय की प्राप्ति तो हुई है, समझ में आई, लेकिन अभी उनके आंशिक राग विद्यमान है, इसीलिए उन्हें अभयत संयमी कहा जाता है, यानी शराब चारित्र वाला कहा जाता है, समझ में आई, क्योंकि अभी उनके आंशिक राग विद्यमान हैं। अपवादी मुनि भी कहते हैं, ऐसे एकादवासी अर्थ बताए थे। और उपेक्षा मुनि किसे कहना? उपेक्षा संयमी मुनि किसे कहना है? जिन्हें सर्वथा प्रकार से राग का उपेक्षा होती है, समझे नहीं आप? समझे नहीं? और शुद्ध उपयोग जिनके है, जिनके पीछे कमंडल भी नहीं होते हैं, समझे नहीं आप? वह निरंतर का समय अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं और राग के प्रति उनकी उपेक्षा सर्वथा चलती रहती है, उसे यहाँ में उपेक्षा संयमी मुनराज कहा गया। ठीक है, इस प्रकार की चर्चा हमने आपने सबने पढ़ी थी। अब देखिएगा यहाँ आप पृष्ठ आगे बढ़ती हुई चर्चा को कहाँ तक आ गए थे कल? 144 पेज। 144 पेज पर देख लीजिए, ऊपर से देखें 144 पृष्ठ देखें आप हैं। अब कहते हैं यदि उन्हें शास्त्र आदि लेने रखने का विकल्प उत्पन्न होता है तो वे व्यवहारी साधु हैं। क्या दोनों साधुओं के अपन ने जो है 6 प्रकार के उन्होंने कंपेयर करके बताया था। अभयत संयमी मुनि और दूसरा कौन सा? उपेक्षा संयमी मुनि। आपको भी ख्याल में आ गया होगा, समझ में आई? 6 प्रकार से इस प्रकार के अंतर बताए, आप उन्हें पुनः पढ़ लेना, समझ लेना है। अब आगे यहाँ कहते हैं यदि उन्हें शास्त्र आदि लेने रखने का विकल्प उत्पन्न होता है तो वे व्यवहारी साधु हैं, समझ लेंगे आप? और आश्रम वाले साधु हैं, शुभ उपयोगी साधु हैं, अभयत संयमी साधु अथवा एक देश त्यागी साधु कहलाते हैं, समझ आप? क्या अंदर में तो उनको 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक शुद्धता प्रकट है, शुद्ध उपयोग प्रकट है, लेकिन 7वें गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग उनके नहीं है। और व्यवहार में जो शास्त्र आदि लेने रखने का है ना, आदान निक्षेपण है ना, समझ आप? लेने रखने का जो विकल्प उनके अभी विद्यमान है, उस विकल्प को देखकर कहते हैं कि वे व्यवहारी साधु हैं, समझ में आया? और जिनके अंदर में
रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें बाहर में भले ही शास्त्र को लेने रखने की आगम के अनुसार उनकी प्रवृत्ति भी देखी जा रही है और परिणामों में शुभ भाव भी है, लेकिन अंदर में रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं हुई है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उन्हें व्यवहारी साधु भी नहीं कहते हैं। क्या कहा भैया? व्यवहारी साधु किसे कहा है? जिनके अंतर में रत्नात्रय, जिनके अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति तो हो गई है, समझे आप, लेकिन अभी उनकी पर्याय में एक देश है, राग अभी विद्यमान है। समझ में आया भैया? समझ में आई? इस प्रकार से उनके राग को देखते हुए उन्हें व्यवहारी साधु कह दिया है। समझे? हो गए वो। और निश्चय साधु कौन है? जो अपने जिनको ये शास्त्र का लेने देने का विकल्प भी जिनकी पर्याय में नहीं होता है, वो शुद्ध उपयोगी साथ में गुण स्थान वाला होगा, निश्चय संयमी साधु है। देखो कहते हैं यदि उन्हें शास्त्र आदि लेने रखने का विकल्प उत्पन्न होता है तो वे व्यवहारी साधु हैं, आश्रम वाले साधु हैं। कितने नाम दिए हैं? देखो अभ्यत सैनी के, देखो ये दिए हैं, व्यवहारी साधु है, आश्रम वाले साधु हैं, शुभोपयोगी साधु हैं, अभ्यत सैनी साधु हैं, अथवा एक देश त्यागी साधु कहलाते हैं। समझे? सदाचारित्व वाला भी साधु कह देते हैं। समझे आप? और जो मुनि अंदर शुद्ध उपयोग में बरतते हैं, समझेंगे आप, उन्हें निश्चय नए वाले साधु, उत्सर्गी साधु, भीतरागी साधु अथवा सर्वदेश त्यागी साधु कहते हैं। देखो साधुपना ऐसा है, समझेंगे आप भैया? अब इसमें कहाँ ऐसी कोई दिक्कत आती है? समझेंगे आप? जिसे अपने द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान हो गया है, उसे इन बातों में कहीं किसी प्रकार की शंका रहती नहीं है। समझेंगे आप? शंका उन्हें रहती है जिन्हें ना तो आत्मा का पता है, ना आत्मा में रहने वाले गुणों का पता है, और ना उन्हें उसकी पर्याय का पता है। उन्हें दिक्कत है। क्या भैया? समझ यार? समझदारों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आप? ये इस प्रकार के दो प्रकार के साधु इस गाथा के अंदर माध्यम से आए हैं, उनकी चर्चा यहाँ चल रही है। आहा, जो ग्रंथ में से निकल गए हैं अर्थात जिन्हें परिग्रह छूट गया है। समझे आप? ग्रंथ यानी शास्त्र में से। हाजी, हाँ, ग्रंथ यानी अंदर में राग। अच्छा, क्या कहा? समझ में? अंदर में जो राग की वृत्ति से बाहर हो गए हैं। पापा पप्पू भैया, सब जागृति रखना भैया, भगवान का मोक्ष कल्याण हो चुका है। हमें ऐसा समझना चाहिए रोजना। क्या भैया? समझ में आया? आज जो ग्रंथ में से निकल गए हैं अर्थात जिन्हें परिग्रह छूट गया है। समझ में आए? अंतरंग के राग रूपी परिग्रह की बात है। वास्तविक परिग्रह तो वो ही है, बाहर का परिग्रह नहीं है। समझ में आए? 24 प्रकार का परिग्रह बताया था ना? पता है ना? अंतरंग 14 प्रकार का और बैरंग 10 प्रकार का। तो बैरंग तो होने का प्रश्न ही नहीं है। समझ में आप? अंदर में मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, आसरती, अरती, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। क्या? तो ये कसाय जनित परिग्रह है। समझे आप? तो कहते हैं जिन्हें परिग्रह छूट गया है उन्हें निर्ग्रंथ कहते हैं। अंतरंग और बैरंग 24 प्रकार की परिग्रह से जो मुक्त हो गए हैं। समझा भैया? अंतर में परिग्रह की ममता हुए बिना बाहर में परिग्रह नहीं रह सकता। क्या? अंतर में परिग्रह की ममता हुए बिना समझे आप? बाहर में परिग्रह नहीं रह सकता है। तात्पर्य यह है कि अंतरंग में परिग्रह की मूर्छा का भाव ना हो और बाहर में परिग्रह रहे, ऐसा नहीं होता है। समझ नहीं आप?
क्या कहा? अंदर में राग का परिणाम ना हो है और बाहर में परिग्रह हो, ऐसा हो सकता है क्या? है जिसके अंतरंग में परिग्रह नहीं है, राग नहीं है, तो बाहर में क्या वो कपड़े रखेगा क्या? नहीं रखेगा। है कपड़े तो वही रखेगा। तो स्पष्ट बात है कि जिसके अंदर में राग चल रहा है, मनराज के उस प्रकार का राग ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? तो वही कहते हैं अंतरंग में परिग्रह की मूर्छा का भाव ना हो और बाहर में परिग्रह रहे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जब तक परिग्रह का मन वचन कार्य से कृत कार्य तन्मोदन नहीं छूटता तब तक मुनिपना नहीं होता। कृत कार्य तन्मोदन से छूटता है वहां पर, है? देखिएगा, तब तक परिग्रह, जब तक परिग्रह का मन वचन काय से कृत कार्य तन्मोदना नहीं छूटता तब तक मुनिपना नहीं होता। नहीं आता है नहीं आता। इस विषय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अधिकार श्वेतांबर मत निराकरण प्रकरण में बहुत सरस लिखा है पंडित टोटलमल जी साहब ने। उसे अपन को बड़ी बात पढ़ना भी चाहिए। वहाँ प्रश्न किया है कि मुनि को परिग्रह है किंतु उसकी ममता नहीं है। उसके उत्तर में पंडित जी टोडरमल जी ने कहा है कि परिग्रह की ममता तो सम्यक दर्शन में भी नहीं है। समझेंगे आप क्या कहा भैया? परिग्रह की ममता, समझेंगे आप? राग का राग क्या बोलेंगे भैया? राग का राग तो वह सम्यक दृष्टि जीव को भी नहीं होता है। मुनराज तो बहुत ऊंची बात हो गई है। समझेंगे आप? तो कहते हैं परिग्रह की ममता तो सम्यक दर्शन में भी नहीं है कि मेरा राग मेरा है, वस्त्र मेरे हैं, जबकि यहाँ मुनि पने में तो स्थिरता प्रकट हुई है। उस अंतर स्थिरता में उतनी वितरागता होती है कि मुनि को विकल्प उत्पन्न होता है, वह मर्यादित होता है। आहार लेना, ज्ञान और संयम के उपकरण लेना रखना इत्यादि का बस मात्र इतना विकल्प मुनि को होता है। मुनि को जो राग होता है वह अपनी मर्यादा सहित ही होता है। समझेंगे आप? 28 मूल गुण के पालने संबंधित ही राग उनके विद्यमान पाया जाएगा। अशुभ राग का तो अस्तित्व भी नहीं है। समझेंगे आप? सही बात। उतना उनका कार्य दिखाया जाता है बाद में। राग है तभी तो वो जो है हार लेने के लिए आते हैं। निहार है, लव शंका है, दीर्घ शंका है, और जो है शास्त्र लिखने का राग है उनको। क्यों भैया? बिना राग के शास्त्र लिखाया जा सकता है? नहीं। स्वाध्याय कराया जा सकता है क्या? नहीं हमें ना। तो इतना राग है तो वो मर्यादित राग है उनको, है? मुनराज को कभी ऐसा विकल्प पाएगा कि भाई साहब जो है पंचायत लोगों की निपटारा करें, मंदिर बनवाने का भी विकल्प आएगा क्या उन्हें? नहीं आएगा। अरे बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? मंदिर बनवाने का विकल्प मुनराज को आएगा कि नहीं? अरे सम्यक दृष्टि जीव को भी नहीं आता है। मुनराज तो बहुत ऊंची बात हो गई। गुरुदेव श्री ने कभी ये नहीं कहा तुम यहाँ मंदिर बनवाओ। और क्या बात है बताइए आप? गुरुदेव श्री ने ये कभी नहीं कहा कि तुम पैसा दान दो। क्या भैया? क्योंकि वे जानते हैं वस्तु स्वरूप को पहचानने वाले थे। समझेंगे आप कि तुम दान दे सकते नहीं हो। क्या कहा? समझ में आया भैया? ऐसा राग सम्यक दृष्टि जीव को। हाँ ये बोले जी प्रभावनांग। हाँ तो कौन को है? नहीं तो ये जो है मुनराजों को नहीं है। क्या कहा? ये मुनराज की भूमिका के बाहर है। समझ गए नहीं आप? मुनराज को तो बस निरंतर अपने आत्मा में मस्त रहते हैं। कोई लोभी हो, धर्म को समझने वाला है, उनके सामने विनय पूर्वक है तो उनकी इच्छा हो तो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं।
होंगे ना, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है मुनिराज की। होंगे ना, जब ये नहीं है तो फिर ये आरंभ, इसमें आरंभ होगा कि नहीं होगा अशोक भैया? मंदिर बनवाने में जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। आप सोचिए, विचार करिए। मुनिराज अगर मंदिर बनवाने का कहते हैं तो उसमें जो हिंसा होगी कि नहीं होगी मंदिर बनवाने में? अरे वो पंच कल्याणक करने का भी नहीं कहेंगे काका भाई साहब, और पंच कल्याणक में जाते भी नहीं है, क्योंकि वो अनुमोदना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पंच कल्याणक में हिंसा का कार्य होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप समझिए। आप तो फिर सूर्य मंत्र देने आएंगे कि नहीं आएंगे मुनिराज? सुनो, जितनी बातें सुनो भाई साहब, ये सब विवादवादी बातें हैं। अपनी बुद्धि खोलिए और अपना विचार कीजिए। समझ में आया? ग्रंथ खोलो, ग्रंथ में पढ़ो और अपने ज्ञान से सोचो। क्या जब जो है मुनिराज किसी कोई व्यक्ति यहाँ हार बनाने आया हो, चौका लगाया हो, वो हार नहीं लेते हैं और ले लें तो 9 कोटि से उनकी अनुमोदना नहीं पलती है, 9 कोटि नहीं पलती हैं। क्या कहा? ये उद्दिष्ट भोजन का तो त्याग वहीं हो जाता है गृहस्थ अवस्था में, उस प्रतिमा के अंदर ही हो जाता है। आप सोचिए तो सही। क्या भैया है बसत का मुनिराज के निमित्त से अगर कोई बनाता है और मुनिराज उसमें आकर रुकते हैं तो उनको जो है उनकी 9 कोटि नहीं पड़ती हैं। समझ में आया? मुनिराज के लक्ष्य से कोई भी अगर क्रिया की जाती है और मुनिराज अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी 9 कोटि नहीं पड़ती है भाई साहब। हैं? इसलिए मुनिराज मंदिर बनवाने का भी उपदेश नहीं देते हैं। हैं? समझ में आया कि नहीं भैया? तो मंदिर में दान देने की बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हैं? कृत कार्य अनुमोदना से त्याग होता है 9 कोटि से। आप पहले पढ़िए, मुनिराजों के स्वरूप को समझिए। यही तो चर्चा चल रही है ना। मुनिराज को राग होगा तो अपनी मर्यादा सहित होगा। वो कौन सा राग होगा? 28 मूल का पालने का होगा। कौन सा होगा भाई साहब? 28 मूल होगा पालने का। ये कह रहे हैं यहाँ पर। अपन को जैसा राग होता है वैसा राग मुनिराज को होता होगा ना भैया? नहीं। क्या? उनके 3 का साइज होगा। अरे पेपर पढ़ने का भी राग नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? ये आपके न्यूज पेपर और टीवी देखने का भी राग होगा हमको? क्या नहीं होगा। ये तो स्वयं समझने की बात है। हैं? समझ में आया भैया? देखो पप्पू भैया सूर्य मंत्र देते हैं। मैं कहता हूँ पंच कल्याणक में नहीं जाते हैं तो सूर्य मंत्र तो जब देंगे जब पंच कल्याणक में जाएंगे। तो अगर पंच कल्याणक में चले गए तो क्या हो जाएगा पप्पू भैया? तो अनुमोदना हो गई कि नहीं हो गई? वो अनुमोदना का पाप भी मुनिराज को लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो मुझे इतनी सी बात बता दो भाई। क्या बहुत गजब की है भाई जैन दर्शन है भैया। जो भी कुछ बाहर में दिख रहा है वो ठीक नहीं है। ग्रंथ कुछ और कहते हैं, बाहर में कुछ और देखा जाता है। इसीलिए ग्रंथ की मानना। क्या भैया? बाहर में भैया स्वयं शिक्षित होइए अपनी पर्याय को। यहाँ तो इतनी सी बात है, इतना समझने की बात है। परिग्रह की ममता तो सम्यक दर्शन में भी नहीं है। समझ गए नहीं आप? समय दृष्टि जीव को भी नहीं होता। राग का राग नहीं होता है, राग होता है वो भी उसकी मर्यादा में चलेगा। ऐसा नहीं है कि अनर्गल राग होता हो, उसका भी है व्यवस्था अंदर में। क्या भाई? परिग्रह की ममता तो सम्यक दर्शन में भी नहीं है कि राग मेरा है, ऐसा राग नहीं होता ज्ञानियों को। क्या समझ गए नहीं आप? राग मेरा है, राग मेरा है और वस्त्र मेरे हैं, ऐसा राग समय दृष्टि को होता होगा? समय दृष्टि की तो अंदर में यह मान्यता है कि आत्मा मेरा। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृढ़ हूँ यथार्थ दे, कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र
नहीं हरे। जो आचार्य कुलकुल देव ने समय सार की 38वें नंबर की गाथा में कहा है, मैं तो एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृढ़ हूँ यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं है। ऐसी उसके अंदर में मान्यता होती है। समझ गए नहीं आप? पहले भाव से नग्न होता है सम्य दृष्टि जीव, हैं? समझ में आया भैया? और फिर धीरे 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 हैं राग के अस्तित्व को भी धीरे धीरे से हैं भेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर धोमी अंतरात्मा धोवे निज गुण चीर। ये काम करता रहता है क्या भैया? अशोक भैया, सारा खेल अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा पॉसिबल है। बैरमुख होकर भैया अपने संसार को बढ़ाने जितना है, अंतर्मुख होकर अपने आत्मा को पढ़ो। अपनी आत्मा की पर्याय में किस किस प्रकार का राग चल रहा है भैया? हमारा उपयोग कहाँ कहाँ भटकता फिरता है भैया? समझ में आया भैया? ये स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि नहीं है? बस ये समझिए भैया, बहुत सुंदर मार्ग है, बहुत आनंद वाला मार्ग है। एक बार जो है बस अंदर जैन दर्शन को पढ़ लो और बस चुपचाप अपने आत्मा का रसा स्वादन करते रहिए आप। सही बात। इतना सुंदर मार्ग है ये, एक बार अपने आत्मा का जिसने परिचय कर लिया तो समझ लो उसने भव संसार को जीत लिया है। कहते हैं राग मेरा है वस्त्र मेरे हैं, जबकि यहाँ मुनि पने में तो स्थिरता प्रकट हुई है। समझ गए आप? सम्यक दृष्टि जीव भी है वह राग को अपना नहीं मानता है, क्योंकि राग विभाव परिणति है, कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं और जो है बाहर में वस्त्र आदि हैं उन्हें भी घर मकान दुकान रुपया पैसा है उनको भी अपना नहीं मानता है। ऐसी मान्यता तो सम्य दृष्टि की हो जाती सम्य दर्शन होने पर। समय भैया एक आत्मा ही बस मेरा है। क्या है? क्या भैया? बस क्या है मेरा? क्या है? एक आत्म मेरा एक आत्म तामे ममत जो कीने, तामे ममत जो कीने, और सभी हैं भिन्न, और सभी हैं भिन्न भिन्न। क्या भैया बोलो? बहुत बढ़िया चीज है अशोक भैया। खाओगे तो खाती रह जाओगे। आप बनावे आप ही खावे और खावत नहीं अगावे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। समझ में आया भैया? मैं ये कह रहा हूँ जैन दर्शन बहुत सुंदर चीज है। इसके समझ में इसको एक बार इसका रस चख लोगे ना है भैया तो अब जो है भाई साहब कहीं आपकी परिणति बाहर होने के लिए अरे साहब उनसे भी मिलने इनसे भी मिलने, अरे मूर्ख हैं? कोरोना वायरस लगा हुआ है तब भी समझ में नहीं आ रही है क्या? अपने आत्मा से मिलिए, घर में रह के अपना कार्य कीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत तो जब तक थी जब तक तुम आत्मा को नहीं जानते थे। अब आत्मा को तुमने जान लिया है, कोई नहीं रहती है। क्या कहा भाई साहब? हाँ डॉक्टर साहब बहुत सुंदर मार्ग है डॉक्टर साहब हैं। आप डॉक्टरों को लिए तो जो है बिल्कुल एकदम जो है अमृत के समान। क्या कहा भैया? क्योंकि सब भेद ज्ञान की तो बातें ही है इसमें। और क्या है? अरे शरीर में रोग हो गया डॉक्टर साहब तो अंदर कीटाणु है ना, है समझना? तो ये मालूम पड़ता है ना कीटाणु है तभी तो शरीर में रोग दिख रहा है ना। और आत्मा में राग दिख रहा है ना, तो आत्मा में 8 कर्मों का संयोग है ना अनादि से। कीटाणु है भैया। बताइए आप इसमें क्या दिक्कत है? मुझे तो ऐसा लगता नहीं दिक्कत हो भाई साहब। बहुत ही सरल है। आत्महित की दृष्टि से स्वाध्याय कीजिए बस है। देखो कहते हैं राग मेरा है वस्त्र मेरे हैं, जबकि
यहाँ मुनि पदे में तो स्थिरता प्रकट हुई है। क्या इस ऐसी मान्यता जो है सम्यक दर्शन होने पर ये छूट जाती है कि राग मेरा, राग तो है भी पर उसमें मेरा पना नहीं होगा, शरीर तो है पर शरीर में मेरा पना नहीं होगा। बाहरी चीजें संयोग की होंगी, होती हैं, स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, पर वह मेरा नहीं है। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ में आया? बाहर में पर पदार्थ भी उसके पास में रहते हैं और शरीर भी रहता है, राग की परिणति भी है, पर वह मेरी नहीं है। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। क्या भैया? ऐसी मान्यता सम्यक दर्शन होने पर हो जाती है। समझना है भैया? और मुनिराज तो बहुत ऊंची भूमिका वाले हैं। उनकी तो वह निरंतर अपनी आत्मा में उनकी पर्याय भ्रमण कर रही है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं कि जबकि जहाँ मुनि पने में तो स्थिरता प्रकट हुई है। समझ में आप? जो चंचल उपयोग राग के कारण से हुआ करता था, जब राग ही नहीं रहा तो उपयोग तो स्थिर होगा ना प्रभु। स्वरूप में स्थिर होगा। हमारा आपका उपयोग जो चंचल रहा करता है उसका कारण क्या है? कि स्थिर स्वभाव में, कारण पे तो विचार करो ना पप्पू भैया। स्वरूप में स्थिर नहीं है, इसीलिए हैं? स्वरूप में स्थिर नहीं है, इसीलिए पप्पू भैया उसमें लगा रहता है। हमारा आपका उपयोग चंचल रहा करता है तो उसका कारण क्या है भाई साहब? हैं? राग के वशीभूत होकर उपयोग चंचल हुआ करता है और मुनराज के पास में राग नहीं है, इसीलिए उनका उपयोग चंचल होने का तो प्रश्न कहाँ है भाई साहब? उनका उपयोग तो अपनी आत्मा में स्त्री होगा ना। हैं? समझ आई? कहते हैं जहाँ मुनि पने में तो स्थिरता प्रकट हुई है, उस अंतर स्थिरता में उतनी वीतरागता होती है। वीतरागता होती यानी आनंद होता है। जिस वीतरागता राग बीत गया है, राग यानी दुख की पर्याय जहाँ बीत गई है तो वहाँ आनंद ही आनंद है। क्या है भाई साहब? बोलो। कहते हैं उस अंतर स्थिरता में उतनी वीतरागता होती है कि मुनि को विकल्प उत्पन्न होता है, वह मर्यादित होता है। क्या हो गया भाई साहब? कितना तुम्हारे पंच कल्याण करवाएंगे मुनराज का ठेका है मुनराजों का। हैं? हैं? बोलिए आप। यहाँ तो है जहाँ मुनराज सोते तक नहीं है, आपको बताऊं पौन सेकंड भी, पौन सेकंड से ज्यादा सो जाए तो पुण्य स्थान गिर जाता है और तुम्हारे चंचल उपयोग वहाँ करेंगे। क्यों भैया? ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, रुपये इकट्ठे करो, कमरे बनवाओ यहाँ पे। अरे मूर्ख, तेरा ही अगर ये काम था है तो क्यों मुनि हुआ है भैया? ये काम तो श्रावकों के है, करें तो करें, ना करें तो ना करें। समझ में आया? मैं मुनि हुआ हूँ तो इसके लिए नहीं हुआ था तो श्रावक ही बने रहते ना प्रभु। अगर यही धंधा करना था तो दूसरों के घर की जो है झंझटें दूर करना ये मुनियों के काम है क्या? है भैया? ना तो श्रावक समझते हैं और जो मुनि ऐसा करते हैं मुनि पदे को भी नहीं समझते हैं। क्या समझे? देखो यहाँ कहते हैं जबकि जहाँ मुनि पने में तो स्थिरता प्रकट हुई है, उस अंतर स्थिरता में उतनी वीतरागता होती है कि मुनि को विकल्प उत्पन्न होता है, वह मर्यादित होता है। 28 मूल गुणों वाला होता है। कौन सा होता है? 28 मूल गुणों का पालन करने का बस उतना ही होता है, उससे बाहर कोई राग उत्पन्न नहीं होता है। और होता है तो वह मुनि पने से नीचे हो जाएगा। क्या कहा भाई साहब? देखिए वह मर्यादित होता है। आहार लेना
ज्ञान और संयम के उपकरण लेना रखना इत्यादि का बस मात्र इतना विकल्प मुनि को होता है। क्या कहा? वो भी संयम के हेतु है। समझे नहीं आप? क्या लिया उन्होंने? आर लेना, रार लेना, समझे नहीं आप? आर लेना, ज्ञान और संयम के उपकरण लेने रखना है भैया। बहुत उनके अंदर की परिणामों की देखिए क्या 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 व्यवस्था है अंदर में। अंतर्मुखी होकर ही तो देखा जा सकता है भाई साहब, हैं? बाहर से तुम्हें क्या समझ में आएगा बताओ? ज्ञान और संयम के उपकरण लेना रखना इत्यादि का बस मात्र इतना विकल्प मुनि को होता है। मुनि को इतनी मर्यादा का ही आश्रय होता है। कितना? इतना ही होता है बस। 28 मूल संबंधित जो सब विकल्प है उतना ही उनको आश्रय होता है और उतना ही उनको कर्मों का बंध भी होता है। जितना आश्रय है उतना कर्मों का बंध भी होता है। समझ? ऐसा नहीं मुनि को बंध नहीं होता है। समझ भैया? होता है। जितना आश्रय है उतने कर्मों का, द्रव्य कर्मों का बंध होता है। समझ में आया भैया? इतना बात समझने की बात है। इतने देखिए आपका इतनी मर्यादा का ही आश्रय होता है। और यदि इससे अधिक आश्रय किसी को हो और उसे मुनि माने तो उस जीव को मुनि के आश्रय का भी भान नहीं है। क्या कहा भैया? किसको? इस श्रावकों की बात आ गई। क्या कहा? मैंने भी आपसे कहा था ना भैया, मुनिराज दूसरों के घरों की पंचायतें निपटाने का काम नहीं करते हैं। मुनिराज है भैया, पंच कल्याणक आदि नहीं करवाते हैं। भैया समझ में आ गया नहीं? मुनिराज मंदिर बनवाने की बात नहीं करेंगे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये मर्यादा के बाहर है, ये मुनिराज के आश्रम के बाहर है। कहना उससे बाहर। यदि इससे अधिक आश्रय किसी को हो और उसे मुनि माने तो उस जीव को मुनि के आश्रय का भी भान नहीं है। क्या भैया? मुनि को भी नहीं पहचानता है। देख लो दिगंबर जैन समाज के अंदर, आप स्वयं समझदार बन जाएंगे ना। मुनि के संवर का भी भान नहीं है। समझ गए? मुनि के जो है समय दर्शन हुआ वो भी नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं जानता। ज्ञानी ना तो अपने द्रव्य को जानता है, ना अपने गुणों को जानता है, ना अपनी पर्याय को जानता है। जब अपने को ही नहीं जानता तो मुनि को कहां से जान जाएगा वो? क्या कहा भाई साहब? जिसे अपने द्रव्य गुण पर्याय का ही पता ना हो उसे मुनिराज के द्रव्य गुण पर्याय का क्या खाक पता पड़ेगा? वो तो बाहर का बस देख लेता है, निर्वस्त है, शरीर की अवस्था है। और 28 मूल भी उसे पता नहीं है। समझ नहीं आप? केवल पीछे कमंडल है ये बस, और चल रही है ये भीड़ तो इस तरफ चल रही है। समझ नहीं आप? समझदार लोग तो भैया बहुत हथेली वो उंगलियों जितने गिरने जितने हैं। समझ नहीं आप? क्योंकि अब क्या है, सब जो है अनपढ़ लोग घूम रहे हैं, देववाणी को पढ़ते नहीं है। समझ ना? पढ़े तो सब समझ में आ जाएगा। मुनि के संवर का भी भान नहीं है। समझ गया? अंदर में सम्य दृष्टि है कि नहीं है पता ही नहीं है। होंगे नहीं आप? क्योंकि वो संवर कहाँ होता है? द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है? पर्याय में होता है। क्या समझ नहीं? उसका भी पता नहीं है। और मुनि को अजीब का सहयोग कितना घट गया इसका भी भान नहीं है। क्या भैया? नहीं आप? कुछ भी पता नहीं उसे अज्ञानी को। वह नव तत्व की श्रद्धा के विरुद्ध है। यहाँ तो ऐसी बात है भाई, देखो किसी को वस्त्र पात्र का संयोग होने पर भी यदि उसे से मुनिपना माना जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहते? किसी को वस्त्र पात्र है, बर्तन और कपड़े का संयोग होने पर भी यदि उससे मुनिपना माना जाए तो उसे गुरुदेव श्री 5 बात करते हैं उसके ऊपर है, वो सुनिएगा।
मुनि को अजीब का कितना संयोग रहा है, क्या इसका पता नहीं है? हैं? कितना संयोग रख सकती है मुद्राएं? पीछे कमंडल और अब उसे तो पता है नहीं। शास्त्र बस अब नहीं पता ना, वस्त्र पात्र वाले कोई वो मुनि मान ले तो उसे ये भी नहीं मालूम है कि संयोग में कितना रखते हैं। मुनि मैं भूल हो गई ना, भूल हो गई कि नहीं हो गई? पहले में पहले है देखिए, मुनि को अजीब का कितना संयोग रहा है इसका पता नहीं है उसे, ठीक है कि नहीं? एक भूल तो जी। तो दूसरा, मुनि को आश्रम रूप विकल्प कितनी मर्यादा का होता है इसका भी पता नहीं है। एक घड़ा आपने उल्टा रख दिया ना आप सब घड़े डॉक्टर साहब, तो सारे घड़े उल्टे उल्टे ही लगना है, समझे नहीं आप? आपने अगर वस्त्र पात्र आदि वाले मुनि को मुनि अगर मान लिया तो आपने जो है एक ही जो है पहला ही पाया उल्टा कर दिया, समझ गए नहीं आप? तो सब में भूल हो गई इसमें, समझे नहीं आप? तो कहते मुनि को आश्रम विकल्प कितनी मर्यादा का होता है इसका भी आपको पता नहीं। मुनि को संवर की कितनी उग्र दशा होती है इसका भी तुम्हें पता नहीं। क्या अंदर की दशा मुनिराज की कैसी होती है ये भी उसका भी पता नहीं। मुनि को निर्जरा किस प्रकार की होती है यह भी पता नहीं है, इसका भी पता समझ में आया भैया? नहीं तो तुमने माना हो इतने तपस्वी हैं भैया, कुछ सब कुछ छोड़ दिया है। हमने दिल्ली गए थे पर्यूषण पर में, तो ये कोई माता जी थी और उन्होंने 40-45 जन कितने व्रत रख लिए, समझ गए? और उसी में उनका मरणासन हो गया। क्या हो गया भाई साहब? हैं? दुनिया बोले बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और उसका आत्मा अंदर से भैया तड़पता था, समझ में आया भैया? हैं? ऐसी कोई बातें हैं ये आंतरिक बातें हैं, समझ नहीं आप? देखो, मुनि को निर्जरा किस प्रकार की होती है इसका पता नहीं है, एक बात। फिर कहा उन्होंने ये भी उसे पता नहीं है, क्योंकि उसने एक ही उल्टा कर दिया ना, पात्र वस्त्र पात्र वाला को मुनि मान लिया, उसने मान लिया, तो ये सारी भूलें हो गई। नंबर 5, मुनि ने द्रव्य का यानी जीव का कितना आश्रय लिया है इसका भी पता नहीं, कुछ पता नहीं है, ना द्रव्य का पता, ना पर्याय का पता है, ना संयोग का पता, समझ गए ना? सारी भूल चली गई उसमें, ठीक है? ये उन्होंने ऐसा बताया कि अगर जो है अगर कोई ऐसा मानता है कि वस्त्र पात्र वाले मुनि है तो वह कुछ भी नहीं जानता है, मोक्ष मार्ग क्या चीज है यह बिल्कुल भी नहीं पहचानता है, समझ नहीं आप? इसीलिए डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। अशोक भाई बोल रहे थे। क्या कहते हैं भाई, समझे नहीं आप? ऐसी बात है। चलिए, जिससे ना तो का ऐसा मुनि जो बाहर ही उसने गलती पहले कर दी ना, समझे नहीं आप? तो सारी गलतियां चलती रहती हैं और उसे कुछ पता नहीं पड़ता है, समझे नहीं आप? अब देखिए ऐसी बात है, क्या यह बात कोई श्री कुंद आचार्य ने बिना प्रयोजन के कह दी है भैया? वहाँ पढ़िए आप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़िएगा, समझे नहीं आप? बोलो उन्हें क्या मतलब है? आचार्य कुंद डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं तो बोलिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बोलिए डॉक्टर। हाँ अशोक भाई बोले, मेरे से नहीं कह रहे ना? हाँ तो आपके साथ में और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखें। देखिएगा, कहती हैं ऐसी बात है, क्या यह बात कोई श्री कुंद आचार्य ने बिना प्रयोजन के कह दी है क्या? हैं? उन्होंने इतना लिखा है स्वरूप, आचार्य कुंद के ग्रंथों को पढ़िए, समझिए। क्या भैया बिना प्रयोजन के लिख दिए उन्होंने, क्योंकि मार्केट में ऐसा चल रहा है। क्या मार्केट में श्रावक लोग बिल्कुल का समय ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने आत्म कल्याण की तरफ, एकांत बस भागे जा रहे हैं। क्या भैया? तब उनको ये बात लिखना पड़ी है, समझे नहीं आप? क्या यह बात कोई श्री कुंद आचार्य ने बिना प्रयोजन के कह दी है कि मुनि ने वस्त्र का धागा रखे तो निबोध में जाएगा? अष्टपाल जी आदि ग्रंथों में लिखा है।
समझ गए नहीं आप? अगर ये बात क्यों लिखी उन्होंने, समझ गए नहीं आप? अगर एक धागा भी रखे और धागा रखेगा एक, तो राग अंदर में होगा कि नहीं होगा? राग होगा है भैया। होगा। आप घर में कोई बंदूक आदमी रखती हो तो अंदर में आपको उस संबंधित भय होगा, तभी रखती होगे ना। और क्या, कि वैसे ही आपके घर में आ गई है, भय हैं? भय है इसमें। हैं? पंचेंद्री के विषय भोगते हो तो बिना राग के भोगते हो क्या? बोलिए। राग सहित ही भोगते हैं? साहब हमको तो खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खा रहा हूँ। अजय भैया, हमें खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खाना खा रहा हूँ। पॉसिबल है क्या? नहीं। बताइए, आप सोचिए। हैं? समझ नहीं आप? जैसे कोई बातें हैं, आपके अंदर राग विद्यमान है तो बाहर की क्रिया भी दिख रही है। अंदर में राग नहीं है तो संबंधित क्रिया भी का भी निषेध, ये तो स्थूल बातें हो गई हैं। समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं कुंद कुंद आचार्य ने बिना प्रयोजन के कह दी है, अरे मुनि ने वस्त्र का धागा रखे तो निगूध में जाएगा। यह बात यूं ही नहीं कह दी है। उस वस्त्र सहित मुनि पना मानने वाले की तो नव तत्व में महाभूल है। ना तो वह देखो, ना तो वह जीव को जानता है, ना वह पुद्गल को जानता है, ना वो आश्रम को जानता है, ना वह बंद को जानता है, ना वह संवर को जानता है, ना वह निर्जरा को जानता है, और ना मोक्ष को जानता है। क्या हो गया? सभी में भूल हो गई। हैं? आगे वाला समझ में आपको? ये बात है। उस वस्त्र सहित मुनि पना मानने वाले की तो नव तत्वों में महाभूल है। समझ में आए? और वह तो मिथ्यात भाव है। जहाँ नव तत्वों का ज्ञान श्रद्धान नहीं है, वहाँ तो एकांत मिथ्यात है। इसीलिए वह निगूध में जाएगा। मिथ्या दृष्टि कहाँ जाएगा भाई साहब? दो ही जगह तो रहने की है। गुरुदेव श्री ने कहा था, या तो अपनी आत्मा के स्वभाव को जानेगा तो उसके साथ में रहेगा, और या फिर राग का हो जाएगा। राग का है निगूध चला जाएगा। कहाँ चलेगा? रहने की दो ही जगह हैं आपकी। रहोगे तो यहीं पर, इसी लोकाकाश में रहोगे। अलोकाकाश में नहीं जा सकते हो आप, और अनंत काल तक रहना पड़ेगा। कब तक रहना पड़ेगा? अनंत काल तक। जितना अनादि निकल गया है उससे अनंत गुना तो हमारा आपका सबका फ्यूचर है। अब ये सोचना है कि हमें समझदार बन के रहना है कि बेवकूफ बन के रहना है भैया? है क्या? रहना तो पड़ेगा। आप नहीं रहना चाहोगे तो भी रहना पड़ेगा। क्या कहा? आप अपने आत्मा को नहीं पहचानोगे तो भी तुम्हें रहना पड़ेगा, तो फिर निगोद में रहना पड़ेगा। आत्मा का परिचय नहीं करोगे तो निगोद में रहना पड़ेगा। और आत्मा का परिचय कर लोगे तो मोक्ष में चले जाओगे भाई साहब। अनंत काल तक सिद्ध भगवान बन के आनंद उठाओगे। इतनी सी बात कहानी है। आज समझ लो, कल समझ लो, अनंत काल बाद समझो। है भैया? अभी से समझ लोगे तो अभी से आत्मा के आनंद में चले जाओगे। सही बात है। तो समझदार हो जाओगे। समझना तो पड़ेगा ही। क्या भैया? नहीं समझे बिना तो काम नहीं चलेगा भाई साहब। अभी हमारे आपके पास में ये मौका है। क्या है? मौका है समझने का। मम्मी, अभी मौका है। अभी हमारे पास में संगी पंचेंद्री पना मनुष्य पना है। समझ में आया? देव शास्त्र गुरु हैं, समझाने वाले हैं भैया। तो अपने ज्ञान खोल लो ना प्रभु। बेवकूफ बन के रहने में तो दुख ही दुख है, और अकलमंद बन के रहोगे तो अभी वर्तमान में सुखरूप हमारा आत्मा परिणमन करने लग जाएगा। और रहिए अनंतानंत का तथा क्योंकि अपन मनुष्य तो है नहीं है। ये तो पक्का निर्णय हो चुका होगा ना भाई साहब? सही बात है। नहीं हुआ तो और कर लो भाई साहब। हैं? तुम तो चेतने सर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो भाई। हैं?
कहते हैं वह तो मिथ्यात भाव है, इसीलिए वह निगोद में जाएगा। ऐसा कहा है, मिथ्यात का फल निगोद ही है। क्या है? विपरीत विपरीत ज्ञान और विपरीत श्रद्धा है भैया। कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये बिजली का तार गया हुआ है और अपन जानते नहीं है और इसको पकड़ लो ना तो अपन को करंट नहीं लगेगा। क्या कहा पप्पू भैया? बिजली का तार बाहर गया हुआ है, अपन तो जानते नहीं कि इसमें इलेक्ट्रिक बह रही नहीं, अपन तो लोग अज्ञानी है। क्या अपन कुछ नहीं जानते, ये तो अर्गनी है कपड़ा डालने की, डाल दो उस पे, क्या करना? तो अपन को करंट थोड़ा लगेगा है भैया। समझ में आया? उसमें इलेक्ट्रिक पावर बह रहा है, तू छुएगा तो तेरी मौत हो जाएगी। सही बात। समझ में आया? इसीलिए जानकार बन के रहना कि भाई साहब शास्त्र पढ़ लेंगे तो फिर अपना जो है कैसे में क्या हो जाएगा, फिर अपन को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अरे सब कुछ छूटा ही हुआ है, शास्त्र ये कहते हैं। क्या कहते हैं? तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। कि क्या कहते हैं शास्त्र? ज्ञान कराते हैं सच्चा, तुझे कुछ नहीं छोड़ना है, तू सच्चा ज्ञान तो कर। तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, तूने आज तक ग्रहण कहाँ किया है परद्रव्य को? ऐसा सच्चा ज्ञान तो कर पहले, हैं? समझ नहीं आप? अब बताइए इसमें क्या जाता है जीव का? सच्चा ज्ञान है भाई साहब। आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी, आनंद दशा आ जाएगी। और क्या चाहिए अंधे को? क्या चाहिए? हैं? भटका हुआ नादी काल का जीव निरंतर पर्याय में दुखी हो रहा है। आज वो समागम मिल गया है, समझाने वाले मिल गए हैं, इतनी बुद्धि हमारी हुई है कि शास्त्र पढ़ के अपन समझ सकते हैं। अपनी बोलचाल भाषाओं में ज्ञानियों ने हमें समझा दिया है। सारा उपयोग इसमें समझने में लगाना है। कहते हैं उस मिथ्यात का फल तो निगोदी है। समय सार परिशिष्ट में अनेकांत के 14 भंग में एकांतवादी मिथ्या दृष्टि को पशु कहा। क्या कहा है? पशु क्या होता है? पशु होता है ना पप्पू भैया, हैं? वो भूसे में और दाने में अंतर नहीं समझता है। क्या करता है? दोनों मिला के खाता है। इसीलिए उसे ज्ञानियों ने पशु शब्द का उपयोग किया है। ऐसे ही हम जो है भैया शरीर को, राग को, आत्मा को मिला के तीनों को खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सही बात। शरीर और राग और आत्मा को तीनों को मिलाकर मैं मनुष्य हूँ। क्या कर रहे हैं भाई साहब? है ना तो वह राग का स्वाद को जानता है, ना आत्मा के भीतराग स्वभाव को जानता है, और ना जड़ को जानता है। क्या कैसा भोग कर रहा है? बोलो पशु है? अरे पशु ही तो है। अंदर की मान्यता तो तेरी पशु की बनी हुई है ना। बाहर से मनुष्य हुआ तो क्या हुआ? जैसे एक निगोदिया जीव के अंदर में मान्यता है कि मैं शरीर वाला हूँ, और ऐसी ही मान्यता हमारे अंदर में पड़ी हुई है। तो भाई साहब निगोदिया तो तुम अवैध हो अंदर की अपेक्षा। बाहर से शरीर के परिवर्तन को मत देखिए, अंदर से विचार कीजिए कि जो जो ज्ञान निगोदिया जीव का काम कर रहा है कि मैं शरीर वाला हूँ, और वैसा ही ज्ञान हमारे पास में भी है कि मैं मनुष्य हूँ। बोलो क्या अंतर है भैया? मान्यता से कोई अंतर, मान्यता की अपेक्षा से वह जीव निगोद में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ से आया है? निगोद से। काय के लिए निकली थी? अपने है भैया। क्यों निकले उस निगोद से? क्या निगोद जाने के लिए निकले थे क्या? है भैया? सोचिए, हैं? कितने कष्टों से निकल के 2 इंद्रिय आदि पर्याय में आना। दुर्लभ लई जो चिंता मणि त्यों पर्याय लई त्रस्तनी। वहां से निकलते निकलते मनुष्य पर्याय मिली, जैन दर्शन मिला, शास्त्र समझाने वाले भी मिल गए, और तो भी हमने अंदर की मान्यता को बिल्कुल भी ढीला ना किया। तो क्या किया है भैया? सोचना, विचारना। समय तो एक एक समय करके निकल ही रहा है। जो निकल गया है समय, अब वह वापस आने वाला नहीं है भैया।
आज ये भी समय गया, ऐसा कभी आता है हमने आत्मा का अनुभव नहीं किया, आज भी हमारा समय चला गया, कभी लगता है क्या? समझ में आया? लगना चाहिए, हैं? समझ में आया? अपने आत्मा को जानो, अपनी आत्मा की तरफ बढ़ो। कहते हैं एकांत मानने वाला मिथ्या दृष्टि तो पशु गति में अवतरित होगा, ऐसा मार्ग है बापू। मुनराज उसे जो है समय सार में अज्ञानी को पशु शब्द से उपयोग किया गया है। जैसे पशु दाने और भूसे में अंतर नहीं समझता है, मिलाकर खाता, ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव शरीर राग आदि को मिलाकर सेवन करते हैं। और ज्ञानी निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ में आया भैया? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कर, सबको ही पर में खपाते चलो। अब ये बंटवारा करना है आपको, बंटवारा आ जाए, एनालिसिस करने आ जाए तो बहुत बढ़िया बात। मोक्ष मार्ग बहुत आनंद ही आनंद है। क्या भैया? इस मार्ग में आनंद ही आनंद है, दुख का तो लवलेश नहीं है। क्या कहा भाई साहब? मोक्ष मार्गियों को है भैया अपने पर्याय में निरंतर आनंद आनंद हो रहा है भाई साहब, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय उनको बरतता है। कहते हैं एकांत मानने वाले मिथ्या दृष्टि तो पशु गति में अवतरित होगा, क्योंकि जैसे तेरी मानता वैसे तेरी गति। क्या है? क्या है? जैसी मति वैसी गति। बोलो। जो अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, मनुष्य जान रहे हैं, तो वे कहाँ जाएंगे, कहाँ से आएंगे? ये तो तिर्यंत गति के संस्कार थे। क्या कहा भाई साहब? मैं कहता हूँ वो कुत्ता है ना, है वो कहीं से रोटी लाएगा, पेट भरा होगा तो वो भी क्या करेगा, अपने हाथों से मुंह से गड्ढा खोदेगा और फिर उसमें रोटी रखेगा और फिर जो है उसको बंद कर देगा। ये तो तिर्यंत गति के संस्कार हैं जो मनुष्य परिवार में दिखाई दे रहे हैं। नया क्या किया ये बताओ? रुपया पैसा जोड़ो और फिर बंद करके रख दो, तो देखे नहीं फिर खा लेना। ये क्या है? झूठ मायाचारी के जो संस्कार हैं वो निरोध गति के हैं। समझ में आया? अनादिकाल से हमारा आत्मा का कहते नहीं, कोई लड़की आ जाए ना घर में, विवाहित होके आ जाए ना, तो उसके देखते है तो तेरे घर के संस्कार हैं। क्या कहते हैं? क्या तेरी आदत अभी छूटी नहीं है? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि तेरे घर में ऐसा ऐसा होता था, वो संस्कार यहाँ दिखा रहे हैं। समझ गए आप? ऐसे ही जो मनुष्य पर्याय में जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के जो संस्कार दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब निरोध के हैं। समझ में आया? क्योंकि आत्मा वही रहा है। कहाँ रहा है? अनादिकाल से है। ये है यहाँ मनुष्य पर्याय में आए तो एक नया काम करो ना, है? नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। संबंध निजरा मोक्ष की पर्याय प्रकट करना, ये मनुष्य पर्याय की कमाई कहलाएगी। वो तो सब झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो तो निरोध जैसी मति और वैसी गति में जाएगा। समझ में आया? कहते हैं यहाँ कोई किसी व्यक्ति के लिए बात नहीं है, परंतु वस्तु का स्वरूप ऐसा है, किसी को देख के बात नहीं की जा रही। समझ में आया भैया? ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, समझ गए ना भैया? और हमें किसके साथ में रहना है? वस्तु स्वरूप के साथ में ही रहना है। भगवान ने ये कहा है, वस्तु इस प्रकार रही है, यहाँ ऐसा यहाँ कहते हैं। अब देखिएगा मूल लाइन जो है पदम प्रबंधाई ने मूलराज की है। अब उसके ऊपर कुछ गुरुदेव श्री करेंगे। देखिए क्या कहते हैं? उपेक्षा सैनियों को पुस्तक, कमंडल आदि नहीं होते। लो साहब क्या कहा? उपेक्षा सैनिक की बात कर रहे हैं। पदम प्रबंधाई दो प्रकार के बताए, अपेक्ष सैनी और उपेक्षा सैनी। अब उपेक्षा सैनी की बात बताते हैं।
उपेक्षा संयमियों को पुस्तक कमंडल आदि में, यानी क्या लेना, पीछी बताया था ना, आदि शब्द में पीछी लेना, और इसके अलावा कुछ मत लेना। तुम कहोगे भाई साहब चश्मा भी चलेगा क्या, और फिर धीरे से कहने लगोगे कि लंगोटी भी चलेगी क्या, क्या उसमें बुरा है? समझ में आया? आदि का मतलब ये नहीं, आदि का मतलब मुंह पीछे लेना मात्र, बस। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उपेक्षा संयमियों को पुस्तक कमंडल आदि नहीं होते हैं, वे परम जिन मुनि एकांत में सर्वदा निष्प्रय होते हैं, इसीलिए वे बाह्य उपकरण रहित होते हैं। क्या कहा? समझ गए? उनको ये आपके ना तो पुस्तक होगी जनवाणी, और ना ही का ऐसा कमंडल होगा, और ना ही पीछी होगी। वे तो निरंतर अपने निष्प्रय हो गए, अपनी आत्मा में मस्त है। बताओ कैसा जीवन होता होगा? कभी कल्पना तो करो, अपन संयोग में रहने वाले बस यही अपना जीवन समझ बैठे हैं क्या भैया कि खाना नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। अरे मूर्ख है, सातवें नरक में तू अनंत बार गया है, बिना खाना के मर गया था क्या? एक दाना नहीं मिलता था, एक पानी नहीं मिला तो तू जिंदा रहा कि नहीं रहा? तो काय से जिंदा है? जीवत तो शक्ति से जिंदा काय से है? और हम भोजन से जिंदा मानते हो। बोलो भाई साहब, हमारी मान्यता कितनी विपरीत चल रही है। कहते हैं वे बाह्य उपकरण रहित होते हैं, मुनिराज है, निष्प्रयी हैं, निरंतर अपनी आत्मा में मस्त हैं। उनको तो जो है ना तो आपकी पुस्तक शास्त्र होते हैं, और ना उसको कमंडल होते हैं, और ना ही उनको पीछी होती है, क्योंकि वे गमन ही नहीं करते। अब इन्हें क्या जरूरत है? तो आत्मा के रस में मगन रहते हैं। ये तो निरंतर उपयोग को अपने गायक के सन्मुख होकर तो देख ले प्रभु, तेरा आत्मा अतिद्रिय आनंद से भरपूर है? अब कहते हैं गुरुदेव श्री उसी लाइन को समझाते हैं, ये काम किया गुरुदेव जी ने। अपयत संयम वाले को स्वभाव होता है, देखिए अपयत पहले नंबर वाला, इसीलिए स्वभाव का निमित्त पुस्तक कमंडल इत्यादि भी होते हैं। अब इनके स्वभाव भी उस प्रकार का नहीं है, इसीलिए इनके नहीं, सीधी सी बात है भैया। जो अपयत संयम वाले को स्वभाव होता है, इसीलिए स्वभाव का निमित्त पुस्तक कमंडल आदि भी होते हैं। जबकि उपेक्षा संयम वाले परम जिन मुनियों को एकांतता सर्वथा शुभ राग का, सर्वथा लिखा सर्वथा शुभ राग का त्याग होता है। क्या कहा? ऐसी प्रवृत्ति हुई है उनकी, इसीलिए बाह्य उपकरणों का भी उन्हें त्याग होता है। मुनि को छठवा सातवा गुणस्थान दिन में हजारों बार होता है। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें कर, और हमें कितना होता होगा है भैया? वैसा ही आत्मा हमारे पास में, हम कब अपनी आत्मा के पास में जाते हैं? कभी तो सोचो, हम 10 मिनट का आपके पास जो है ध्यान करवाते, अपनी आत्मा से मिलने का कार्यक्रम चलता है, उसमें हमारा उपयोग कितना चंचल हो जाता है भाई। अभ्यास नहीं, आपको लगता ही नहीं कि मुझे अपने आत्मा का रस लेना है, आत्मा का आनंद लेना है। 24 घंटा तो उसी में पैरमुखी होकर भाई साहब रहते हैं। कभी 10 मिनट हमें समय मिलता है तो अपने लिए 8-10 मिनट का समय भी नहीं दोगे क्या? उसमें भी उपयोग की चंचलता साथ में रखोगे क्या? है भाई मुनिराज तो ये तो हजारों बार है भैया, हजारों बार। क्या कहते हैं? मुनि को छठवा सातवां गुणस्थान दिन में हजारों बार होता है। एक अंतर्मूर्त में भी छठवा सातवां गुणस्थान अनेक बार आता है। कारण यह है कि छठवें गुणस्थान की स्थिति मर्यादा भी 1 सेकंड के अंदर है। छठवें गुणस्थान की समझ आया? और 7वें गुणस्थान की स्थिति भी उससे आधी है, कितनी? 1 सेकंड से भी आधी है। अब कौन जाने कि मुनिराज जो है तुम्हें 1 सेकंड ही पकड़ में नहीं आएगा, उससे आधा कहाँ से पकड़ में आ जाएगा? बोलो हैं? सही बात। कहते हैं 7वें गुणस्थान की स्थिति भी उससे आधी है। मुनि इन 2 गुणस्थानों में आया जाया करते हैं। कहाँ आया जाया करते हैं? कहाँ आते हैं?
मुनराज कहाँ विहार करते हैं? अपने अंतर में विहार करो। चैतन्य का चैतन्य बिहारी मुनिवर, चैतन्य बिहारी है वे। चैतन्य निरखते तन में। जो है यहाँ बिहार खड़ा करती है, वहाँ तो हम आप पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। समझ में आया भैया? मुनि, देखिए आप, मुनि इन 2 गुलिस्तानों में आया जाया करती है, किंतु जब छठवें गुलिस्तान में होती हैं अर्थात विकल्प उत्पन्न होता है, तब उन्हें व्यवहारी साधु कहते हैं। और विकल्प का अभाव होकर जब 7वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग में स्थित होती हैं, तब उन्हें निश्चय साधु, सर्व त्यागी साधु अथवा उपेक्षा संयम वाले साधु कहते हैं। आगे समझ में आप क्लियर हो गया भैया? ऐसी साधु होती है जब वे अपने ध्यान में होता है, उन्हें पीछे कमंडल की क्या जरूरत है भाई साहब? तब वे उपेक्षा संयमी हो जाती है। क्या हो जाती हैं? और जब विहार करते हैं तो अभ्यत साधु है, तो वे ही है, एक ही है। एक व्यक्ति 2 रोल कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है? व्यक्ति एक है, अपने आप को मंच पे खड़ा हुआ राजा का रोल भी कर लेता है और भिखारी का रोल भी कर लेता है। व्यक्ति एक ही है। समझ में आया भैया? वही अभ्यत संयमी है और वही उपेक्षा संयमी हो जाता है। आपका उपेक्षा संयमी होता है और कब अपेक्षा संयमी होता है, अंदर को कैसे पता है? अंदर के परिणाम। अब इस खेलों को समझिएगा। सही बात है, बिल्कुल। देखिएगा, कहते हैं सर्व त्यागी साधु अथवा उपेक्षा संयम वाले साधु कहते हैं। तात्पर्य है कि उन्हें जब उपेक्षा हो गई है वे तो अंदर स्थिर में है, अंदर में स्थिर हैं। यह बात श्री प्रवचन सार के 3रे अधिकार गाथा नंबर 222 में भी अपवाद मार्ग और उत्तर मार्ग के रूप में आती है। तथा प्रवचन सार में यह भी कहा है कि मुनि को शरीर है वह जो कि सदा साथ है, उपकरण है। मुनि गुरु की वाणी सुनते हैं, वह भी उपकरण है। वाणी ज्ञान ले रहे हैं, बैल को कहने भागे ना हमको है उपकरण, वह भी उपकरण। शास्त्र है या फिर उनकी वाणी सुनना, बात एक ही है ना, है वो उपकरण है। और मुनि विनय करते हैं, वह भी उपकरण है। तथापि मुनिराज को उसकी स्पर्या नहीं है। गाथा 225 226 प्रवचन सार की, क्योंकि वह वाणी सुनना, विनय करना इत्यादि विकल्प है ना, ऐसा मार्ग है। आहा, निर्मलता की धारा में ऐसा विनय अथवा वाणी सुनने का विकल्प उत्पन्न होता है। समझ में आया भैया? वह मलिनता है। वे अश्रवी साधु हैं, जबकि 7वें गुणस्थान वाले निराश्रवी साधु हैं। समझ में आया? ऐसी प्रवचन सार में मूल गाथा 245 है। पढ़ो तो सब लिखा है ग्रंथों के अंदर, है भैया? समझदार बनना है, पर्याय में बेवकूफ जैसे काम नहीं करना है। मूल गाथा 245 है। गजब बात है। देखो, सत्य ऐसा है, सत्य तो सत्य ही है। सत्य को कुछ भी उल्टा सीधा करने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ी सी 2 लाइन और रहेगी, 4-5 लाइनें, वो भी पूरा पढ़ के फिर दूसरी बात कर ली आ जाएगी। यहाँ कहते हैं परम जिन मुनि अर्थात भीतराग जिन स्वरूप आत्मा में अंदर स्थिर हो गए हैं मुनि, शुद्ध उपयोग में रमने वाले मुनि सर्वथा निष्प्रय होते हैं और इस कारण वे बाह्य उपकरण सहित होती है, नहीं रहित होते हैं, बाह्य उपकरण रहित होती है, निष्प्रय होती है और इस कारण वे बाह्य उपकरण रहित होती है। अर्थात उन्हें वाणी सुनना, विनय करना इत्यादि ऐसे उपकरण नहीं होते। ये भी सब उपकरण में आ जाता है नहीं। तथा ज्ञान और संयम के निमित्त रूप से जो जड़ उपकरण है वे भी नहीं होते हैं, उन्हें कोई उपकरण नहीं होते। हाँ, अब फिर उन्हें अभ्यंतर उपकरण होते हैं। अब उन्हें अभ्यंतर उपकरण होते हैं ऐसा कहेंगे। जबकि अभ्यंत संयमी को 6वें गुण स्थान में सच्चा ज्ञान और संयम होने पर भी शुभ विकल्प उत्पन्न होता है। शुभ राग अल्प स्प्रेय रही है। बात यह, अरे यह तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। यह दिगंबर धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। एक लाइन छूट गई। शुभ राग रूप अल्प स्प्रेय रही। एक मिनट,
देखिएगा ज्ञान, देखिए दोबारा पढ़ता हूँ। ज्ञान और संयम में उपकरण लेने रखने की वृत्ति होती है, ये इसीलिए वे सर्वथा निष्प्रय नहीं है। ऐसी बात है। अरे यह तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। यह दिगंबर धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, किंतु वस्तु की मर्यादा की स्थिति का वर्णन है। अतः यह वस्तु की मर्यादा के वर्णन में मुनि की भूमिका में मलिनता का अंश कितना होता है और मलिनता मिटकर निर्मलता कितनी होती है, उसका वर्णन इसमें यहाँ किया गया है। अपेत संयमी और उपेक्षा संयमी दो मूलराजों की चर्चा हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। कल पूज्य ने जो अपने उमा सोनम के क्या बोलते हैं, परम प्रबंधाई मूलराज की लाइन जो कल अपन पढ़ेंगे, अभ्यंतर उपकरण भूत निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर, ऐसे जो निरुपाधि स्वरूप सहज ज्ञान, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ उन्हें उपाधि नहीं है। कल इसकी चर्चा परम प्रबंधाई मूलराज की दो लाइनों के ऊपर अपनी चलेगी। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवार कर्म बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महाजन धर्म